हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने ना सर्कल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीट्रिक फॉर्म। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीट्रिक फॉर्म? ठीक है, सर्कल की जो मतलब फॉर्म होती है वो अलग अलग होती है। एक तो डायमीट्रिक फॉर्म होती है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। ठीक है, ये दो फॉर्म होती है। एक तो ये हमारे पास है डायमीटर वाली फॉर्म, एक है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म एक तो ओरिजिन से, मतलब अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास होता है तो वो कैसे बनेगी, और एक जब उसका सेंटर गिवन है, मतलब ओरिजिन ना होके, जीरो जीरो ना होके कुछ भी हो, तब उस फॉर्म में हमारे पास पैरामीट्रिक क्या मतलब उसमें, तो इस केस में हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म में हमारे पास क्या होगी, देखो, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। जब हम, मतलब ये इसका मतलब ये है, जब हमारे पास कोई सर्कल है और उसके टू एंड पॉइंट गिवन है डायमीटर के, मतलब डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है, तो ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। जब इसके टू पॉइंट्स गिवन है, डायमीटर के टू एंड पॉइंट्स, मान लो ये हमारे पास x1, ये y1, ये हमारे पास x2 और ये y2, ऐसे हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो उस केस में तो इसको हमने नाम दे दिया a और b। ठीक है, लेट a x1 y1 एंड b x2 y2 बी द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी गिवन दी सर्कल, जो हमारे पास सर्कल गिवन है। अब हम क्या करते हैं, सर्कल के मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, पी हमने मान लिया, ये यहाँ पर है पी पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पी पॉइंट एक्स कोमा वाई, बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल। तो अब हमने क्या किया, ए पी और पी बी को हमने मिला दिया, जॉइन ए पी एंड पी बी, ये इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो अब ये इस टाइप से मिलाना है कि जो हमारे पास ये ए पी और पी बी बने, ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री फॉर्म करें। ठीक है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज ए राइट एंगल। ठीक है, सेमी बीइंग एन एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो जो ये एंगल बनाए ये क्या बनाए, एक सेमी सर्कल का बनाए। तो सेमी सर्कल तो है ही, जैसे जब ये सर्कल है, इसको जब हमने दो हिस्सों बराबर भागों में बांट दिया, तो ये ऊपर वाला हमारा क्या है, सेमी सर्कल, तो ये इसने बोला है। ठीक है, तो सेमी सर्कल है, और हमें पता है अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ठीक है, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होती है, -1 होती है, स्लोप क्या होती है इनकी, -1, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ऐसे होती है ना स्लोप, m1 m2। तो यहाँ पे ए पी और पी बी की जो स्लोप होगी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो ये बना रहे हैं, एंगल ए पी बी ये है ना, पी 90 डिग्री का है, तो m1 m2 हमारे पास इनकी क्या होगी, स्लोप जो होगी वो क्या होगी, -1 होगी। तो ए पी and BP is equal to -1. Thus, the product of the slope of line AP and PB is equal to -1. ठीक है, अब स्लोप ऑफ AP कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ AP निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही x माइनस x1 और पहले सबसे पहले y के कोऑर्डिनेट आते हैं, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ AP। अब स्लोप ऑफ BP हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ BP y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। तो इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे वो किसके इक्वल है, हमारे पास -1 के इक्वल। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हमें निकालनी है। तो x1 x2 इज इक्वल टू x माइनस x2 इज, यहाँ पे आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो देखो मैं वो लेके दिखाती हूँ आपको एलसीएम, तो ये आ जाएगा x माइनस x2, उधर नेगेटिव था तो मैं उसको इधर ले आई, y माइनस y1 और y माइनस y2। जब हमारे पास टू एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर अगर गिवन है, यानी कि x1 x2 y1 y2 हमारे पास गिवन है, तब हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सर्कल की आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म की। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास क्या होती है, इन आवर अदर आर्टिकल वी हैव लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म। पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हेयर इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में हम वी विल डील विद द अदर फॉर्म, द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आई बात समझ। इसने बोला है कि हमने पिछले जो आर्टिकल है उसमें हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन
और जनरल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था सर्कल का। तो लेकिन जो अब ये वाला आर्टिकल है इसमें हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन, मैंने बोला था ना दो फॉर्म पढ़ेंगे, जब सेंटर ओरिजिन होगा और जब सेंटर ओरिजिन नहीं होगा तो उस केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी। ठीक है, तो अब देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल सेंटर एट ओरिजिन 0 0, वी नो द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, वो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन यही थी, 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब ये सेंटर ओरिजिन से पास होता है तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसने लिख रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, P हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हमने ले लिया, मान लो ये P है सर्कल के ऊपर। इफ़ वी ड्राई परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट P टू दी एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। P हमने कोई भी पॉइंट लिया, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एक्सिस पे, मतलब ऐसे। ठीक है, एक्सिस पे ड्रॉ करा है, मीटिंग एट एस, इस ये एस पे मीट कर रहा है, इसको नाम दे दिया एस। वी गेट ए राइट एंगल, और राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हमने यहाँ मिला दिया, ये ऐसे ओरिजिन से इसको मिला दिया। ठीक है, सेंटर से ओ पी एस, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा पी एस ओ, वो हमारे पास क्या बनेगा, राइट एंगल। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स कोमा वाई, ये हमने मान लिया ओ पी ए, और जो ये ओ एस है ये, और ये जो एंगल बना रहा है वो पैरामीटर का मतलब तो यही होगा ना एंगल। तो एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, ये हमारे पास थीटा, ये हमने मान लिया एंगल थीटा, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये एस है। ठीक है, तो अब देखो दस ट्राइंगल ओ पी एस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ओ एस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड एस पी इज द परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल। यही ये ट्राइंगल था, इसने ये हमारे पास सेंटर था, ये हमारे पास एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एंगल थीटा है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये हमारे पास पी है, ये एस है और ये ओ है। इसने यही बोला है ना, ओ ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू ए है और ये थीटा है। इसने बोला है दस द ट्राइंगल ओ पी एस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ओ एस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड एस पी इज द perpendicular to the triangle and theta is the angle made by OP with the axis is called parameter। ठीक है, आगे इतना समझ में ये क्या बोलना चाह रहा है, फिगर मैंने आपको बताया कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास बेसिक्स होता है वो क्या कहता है, अभी हमने ये इस टाइप से बनाया था, देखो ट्राइंगल जो हमने बनाया था वो ऐसे बनाया था, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमने कुछ ऐसे बनाया था, ये 90 डिग्री का है, ये ओ, ये एस और ये पी, ये एंगल हमारे पास थीटा, ये हमारे पास 90 डिग्री और ये ए। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे हम इसको कंपेयर करो, ओ एस अपॉन ओ पी किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोस थीटा। तो यहाँ से ओ एस की वैल्यू आ गई ओ पी कोस थीटा, ओ पी हमारे पास ये है ए, यानी कि ए कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे एस पी बाय ओ पी, एस पी बटे ओ पी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से एस पी की वैल्यू आ गई ओ पी साइन थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ओ एस हमारे पास क्या है, इसको मान लिया हमने एक्स, एस पी को हमने मान लिया वाई, क्योंकि ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, और ओ पी रेडियस को हमने मान लिया आर, या फिर हमने मान लिया ए, कुछ भी मान लो। यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारे पास क्या होगी, गिवन पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। आगे बात समझ में कैसे निकाला है मैंने, ठीक है ना। तो दस द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर एट द ओरिजिन इज रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स कोमा वाई, इसके एक्स के कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा और वाई का आर साइन थीटा के इक्वल थी, वेयर 0 इज लेस देन थीटा इज लेस, जो थीटा एंगल होगा वो 0 से 2 पाई के बीच में मूव करेगा, क्योंकि सर्कल है, सर्कल तो पूरा एंगल लगाएगा। तो मान लो यहाँ से शुरू हुआ, ये 0 है तो ये पूरा करेगा खत्म, 360 हो जाएगा ना, 360 डिग्री पे रोटेट करता है। तो ये हो गया हमारे पास 0 से जो एंगल है थीटा वो क्या होगा, 0 से 2 पाई होगा, जैसा कि अभी फिगर में दिखाया हुआ है। ये रहा देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आगे समझ, यहाँ पे इसका नाम क्या था हमारे पास, ये हमारे पास है एस, ये हमारे पास है ओ। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, आया समझ में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था।
यह भी था ही। अब बात आती है इन अदर वर्ड्स फॉर वैल्यू ऑफ थीटा द पॉइंट आर कोस थीटा और आर साइन थीटा लाइज ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज आर कोस थीटा आर साइन थीटा वेयर थीटा इज ए पैरामीटर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे, अब देखो पैरामीटर का मतलब क्या होता है। मैंने बोला था अभी हमने ऊपर डिनोट करा है एंगल को और उसका नाम दिया था थीटा, वही हमारे पास क्या होता है पैरामीटर। विच रिप्रेजेंट द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एक्स वाई विद द सेंटर एंड आल्सो विद द एक्सिस। जो एक्स वाई जो लाइन बना पॉइंट हमने लिया है और विद द सेंटर के साथ एंड आल्सो विद द एक्सिस, और एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा थीटा, और उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। दिस इज जस्ट ए वेरिएबल दैट अपीयर्स इन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट कैन हैव एनी वैल्यू। मतलब थीटा कुछ भी वैल्यू रख सकता है 0 से लेके 2π तक, ठीक है। बट हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड। मतलब थीटा की हमने मान लो 0 एंगल लिया है या पाई लिया है या 2π लिया है, एक बार जो एंगल हमने ले लिया हर जगह वही यूज़ करना है, एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड। द सर्कल इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, तो जो हमारे सर्कल की इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा आर साइन थीटा is called the parametric equation of a circle. Now let us know the derived parametric equation of a circle not centered at the origin. जब origin से पास नहीं होती है तो तब हमारे पास क्या होती है। अब देखो origin से पास नहीं होती, तो जब वो origin से पास हो रही थी तब हमने क्या लिया था, सेंटर पॉइंट 0 0 लिया था, 0 0 लिया था। अब हम यहाँ पे सेंटर 0 0 की जगह क्या ले रहे हैं h कोमा के, तो वही से इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास y की तो वैल्यू r साइन थीटा थी, लेकिन इसमें सेंटर और हमने ऐड कर दिया तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी x, ये था इक्वेशन 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज, इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, जो x की वैल्यू हमने r कोस थीटा ली थी उसमें हमने सेंटर को ऐड कर दिया, जो सेंटर पॉइंट था उसको, उसमें तो 0 था तो 0 ऐड करते तो वही आता ना सेम। तो अब जब सेंटर पॉइंट गिवन हो तो आर कोस थीटा प्लस h हो जाएगा, और y का सेंटर पॉइंट क्या होता है k, तो आर कोस थीटा प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो ये क्या थी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल नोट सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन से जब सेंटर पास नहीं होता है तब हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो दस द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर एट दिस एज रिटन एज, इसको हम ऐसे लिखेंगे थीटा वही मूव करेगा जैसे 0 से 2π में मूव करता है, वैसे ही थीटा यहाँ पे भी रोटेट करेगा, ठीक है। आज हमने पढ़ा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है सेंटर एट ओरिजिन, और जो ओरिजिन से पास नहीं होता उसका जो इक्वेशन बनेगी वो, और हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी वो पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो सर्कल का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। कल मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो हमारा सर्कल का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं पैराबोला शुरू करें, एलिप्स या हाइपरबोला, इनमें से कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं। कल मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सर्कल क्लियर हो जाएगा, सारा टॉपिक हम सर्कल का कवर कर चुके हैं, इससे बाहर सर्कल में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगेंगी सर्कल की। तो ऐसे ही ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, और आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।